वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपताय नमः, ओम लक्ष्मीये नमः। भक्तों, मैं आपका फिर एक बार अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मैं राम सिसोदिया और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे जो टिप्स मैं देता हूं ये आपको अगर अच्छे लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसको आगे शेयर भी कीजिए। तो लेके चलता हूं आज की, जैसे आप जानते हैं कि दिवाली के त्यौहार आ गए हैं, दिवाली आने वाली है और धनतेरस, ये 5 दिन के लगातार त्यौहार आने वाले हैं। और धनतेरस से शुरुआत करते हैं कि धनतेरस वाले दिन आपने क्या करना है। भक्तों, ये ध्यान रखना है कि धनतेरस वाले दिन एक 5 जीवों को, जी हां 5 जीव हैं जिनको देखना आपके लिए बहुत शुभ होता है। प्रारंभ करते हैं हम सब प्रथम, जैसा कि आप जानते हैं, हालांकि शहरों में ये अति दुर्लभ है, बहुत ही मुश्किल है कि आपको, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है भक्तों, असंभव कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं कि मां लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। जी हां, आपको धनतेरस से लेकर के छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली तक कभी भी इन 3 दिनों के अंदर अगर आपको मां लक्ष्मी का वाहन उल्लू अगर दिखाई देता है तो समझ लीजिए आपकी किस्मत चमकने वाली है। लक्ष्मी जी आपके घर प्रवेश कर चुकी हैं भक्तों। जी हां, ये बहुत ही शुभ संकेत है कि लक्ष्मी जी आपके घर प्रवेश कर चुकी हैं अगर आपको उल्लू के दर्शन हो जाते हैं तो। लेकिन ये शहरों में बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि हो सकता है कि मां लक्ष्मी की कृपा हो आप पे और आपको दिखाई दे जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। और जब भी आपको अगर दिखाई देगा तो आपको उसको नमस्कार करना है और अपने को बहुत ही किस्मत वाला समझना है। तो चलता हूं दूसरा टिप लेकर के। दोस्तों, इस दिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि दीपावली वाले दिन, पूजा वाले दिन सुबह अगर आपको, जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे जगह पर गाय आ जाती है सुबह सुबह घर के सामने अपना रोटी लेने के लिए। बहुत से लोग रोटी निकालते हैं तो गाय निरंतर हर समय आती है। तो गौ माता जैसे हम बोलते हैं पूजनीय है। और दिवाली वाले दिन, पूजन वाले दिन और धनतेरस के पूजन वाले दिन यदि आपको केसरिया रंग की गाय आपके द्वार आ जाती है, आपके गली में आ जाती है, आपके दर्शन हो जाते हैं, आपको ढूंढने नहीं जाना, आपको दर्शन हो जाते हैं, अचानक से हो जाते हैं और अचानक से गाय आपके घर में आ जाती है, घर के सामने आ जाती है, तो आपको जितना हो सके आप उसको फल खिला सकते हैं और जितना हो सके आप सेवा कर सकते हैं। उनके हाथ फेरे, इनके पैर छुए और आप उनको लोई दे सकते हैं, रोटी दे सकते हैं और जो भी कुछ आपको अच्छा लगता है, जो भी आप सेवा कर सकते हैं। ये समझ लीजिए बहुत बड़े शुभ संकेत हैं कि गौ माता केसरिया रंग की अगर आती हैं आपके पास तो आपको दिखाई देती है, बहुत शुभ लक्षण है। और अब मैं चलता हूं तीसरे नंबर पर एक जीव है जिसको बोलते हैं छछूंदर। जी हां, हालांकि शहरों में भी, फ्लैटों में सब जगह नहीं दिखाई देती, लेकिन जो लोग गलियों में मोहल्ले में रहते हैं वहां छछूंदर दिखाई दे जाती है। तो यदि आपको इस दिन, धनतेरस वाले दिन और बड़ी दिवाली वाले दिन अगर आपको छछूंदर दिखाई दे जाती है तो उसको जाने देना है, उसको कुछ नहीं कहना और उसको हाथ जोड़ देना है। छछूंदर दिखाई देना बहुत शुभ संकेत है और उसको किसी डंडे से या किसी से भगाना नहीं है, जूता से ऐसे धमकाना नहीं है, उसको जैसे भगाते हैं उसको भगाना नहीं है, उसको अपने रास्ते जाने देना है। बस आपको दर्शन करने हैं और हाथ जोड़ देने हैं। जी हाँ, बाकी दिनों हमें ऐसा होता है कि हम छछूंदर देखते ही उसको भगा देते हैं, लेकिन इस दिन आपको ऐसा नहीं करना भक्तों, ये बहुत ही अशुभ हो जाएगा। तो इसलिए आपको
बहुत शुभ निशानियां हैं ये कि अगर आपको चतुंदर दिखाई दे जाती है तो आपको उसको नमस्कार कर देना है। और चौथा मैं लेके चलता हूं, एक और विशेष चीज है इसमें, आप बिल्ली, जी हाँ, इन दोनों दिनों में अगर आपको बिल्ली दिखाई दे जाती है, बिल्ली वैसे नॉर्मल दिखाई दे जाती है, आजकल फ्लैटों में जो बहुत सारे फ्लैट होते हैं बहुत कम दिखाई देती है, तो लेकिन आपको बिल्ली दिखाई देती है तो ज़्यादातर हम घरों से भगा देते हैं। इन 2 दिनों में, इन 3 दिनों में आपको बिल्ली को घर से नहीं भगाना। आपको अगर बिल्ली दिखाई देती है तो आप उसको कुछ खाने को दे सकते हैं। अगर वो खा रही है तो ये बहुत शुभ संकेत है, माँ लक्ष्मी का वास होने वाला है, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे होने वाली है। और ये बहुत ही शुभ संकेत है कि आपके जीवन के कि आप अपने जीवन में इसको निरंतर उस सुख की अनुभूति कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा की अनुभूति कर सकते हैं। और भक्तों, 5वां है, मैंने अपने पिछले एक और एपिसोड में जैसे बताया था आपको, छिपकली। जी हाँ, 5वां है छिपकली। इस दिन आपको धनतेरस वाले दिन या आपको दिवाली पूजा वाले दिन आपको छिपकली दिखाई देती है, ये बहुत शुभ संकेत है भक्तों। यदि आपको उत्तर दिशा में, ईशान कोण में और वायव्य कोण में और आपको पूर्व दिशा में छिपकली दीवार पे चलती हुई दिखाई देती है या आती हुई दिखाई देती है, छत से आती हुई दिखाई देती है, तो भक्तों ये बहुत शुभ संकेत है। आप समझ लीजिए कि आपके कोई रुके हुए धन आपके पास आने वाले हैं और आपको बहुत सारी खुशियां मिलने वाली हैं। ये बहुत शुभ संकेत हैं। और आपको तुरंत मंदिर से चावल लेना है, रोली लेनी है और छिपकली को ऊपर ऐसे फेंकना है और थोड़ा जल के छींटे देने हैं, जिससे उसका किसी तरह से तिलक माना जाता है और हम उसको जल अर्पण करते हैं। ये बहुत शुभ संकेत है भक्तों। लेकिन यदि छिपकली गिर जाती है, आपके ऊपर गिर जाती है, अगर माथे पे गिरती है तो बहुत शुभ संकेत है भक्तों। और यदि वो किसी महिला के बालों पर गिरती है तो अशुभ संकेत है। उसको तुरंत नहाना चाहिए और थोड़ा सा जल में गंगा जल मिला करके कपड़ों सहित नहाना चाहिए और तुरंत अपने को शुद्ध करना चाहिए। ये क्योंकि वो अशुभ भी है और शुभ भी है, तो सिर्फ संकेतों से पता चलेगा कि किस संकेत से वो आपके लिए शुभ है। और अगर आपको छिपकली बोलती हुई नजर आती है, किट 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 करती है छिपकली, उस तरह से अगर आपको नजर आती है तो भी समझ लीजिए कि एक उत्तर दिशा में ऐसा करती है तो बहुत शुभ संकेत है। यदि आप बाहर जा रहे हैं कहीं और आपको 2 जोड़ा छिपकली का दिखाई देता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आपस में बोल रही हैं, चिल्ला रही हैं, जैसे किचर किचर करती हैं, वो किट किट करती हैं, ऐसा कर रहा है, तो आपको थोड़ी देर रुक करके तब बाहर जाना है दोस्तों। भक्तों, तो मैं आपको ये टिप्स धीरे धीरे मैं देता रहता हूँ, जैसे निरंतर हर तीज त्योहार पे मैं आपको जो इस काम की चीज़ें हैं, आपको समय नहीं मिलता है, इस अपने चैनल के माध्यम से बताते रहता हूँ। आप उपयोग करके देखिए, आपको जीवन में बहुत अच्छा लगेगा, भगवान की कृपा मिलेगी, गणपति गजानंद महाराज की कृपा मिलेगी और माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। तो ठीक है भक्तों, मैं फिर लेके आऊँगा एक कोई नई ऐसे ही आपके लिए जानकारी, जिससे कि आपके जीवन कल्याण में हो और आपका सभी का जीवन सुख में हो, समृद्धि बने, भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं। हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी गोवर्धन, हैप्पी भाई दूज। मैं राम सिसोदिया, साईं वर्ल्ड न्यूज़ से।